साथियों, आए दिन हम देखा करते हैं कि लोग अपने बिल से परेशान रहते हैं। क्योंकि हमारा जो बिजली का बिल है वो 2 पार्ट टैरिफ है। 2 पार्ट टैरिफ का मतलब ये है कि एक तो ऐसा चार्ज जो फिक्स चार्ज होता है, आप बिजली जलाएं, बिजली का उपभोग करें अथवा न करें, ये जो फिक्स चार्ज है ये लोड के हिसाब से है। जिनका किलोवाट में लोड है उनका प्रति किलोवाट प्रति माह, और कुछ बीएचपी में लोड होते हैं, ब्रेक हार्स पावर में, उनका बीएचपी प्रति माह। अब साथियों, फिक्स चार्ज के बाद जो समस्या आती है वो समस्या आती दूसरे पार्ट में। मीटर रीडर अक्सर वो प्राइवेट में दे रखी है, तो वो प्राइवेट के ही प्रतिनिधि होते हैं जो डिपार्टमेंट के बिहार पर, लाइसेंसी के बिहार पर हमारे घर में रीडिंग लेने के लिए आते हैं। अपनी मशीनें लाते हैं, रीडिंग लेते हैं, बिल निकाल करके देते हैं। हम उस समय समझ नहीं पाते और उसी बिल को लेकर के बिजली विभाग के चक्कर ठीक कराने के लिए लगाते रहते हैं। साथियों, आज हम इसी पार्ट पर बात करेंगे कि ये जो बिल बेसिस है, जिस आधार पर बिल बनाया गया है, जिस यूनिट के आधार पर बिल बनाया गया है, तो इसको देख करके हम कैसे जानें कि इसमें किस प्रकार की त्रुटि है। साथियों, इसको हमने 3 भागों में रखा है। पहला भाग ऐसा है जिनके यहाँ मीटर नहीं लगा होता है और उनको बिना मीटर की सप्लाई मिलती है। ये सिंगल पार्ट होता है, इसमें केवल फिक्स चार्ज होते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा समस्याएं नहीं आती। ऐसे बिलों में बिल बेसिस पर लिखा रहता है यूएम। यूएम का मतलब अनमीटर्ड सप्लाई। दूसरे वो मीटर होते हैं, वो बिल होते हैं जिस पे लिखा होता है MU। MU का मतलब है मीटर्ड यूनिट। अगर ऐसे मीटर हैं तो इसका अर्थ यह है कि हमारा जो मीटर लगा हुआ है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है और उसी मीटर के यूनिट के आधार पर यह बिल बनाया गया है। अगर आप बिल को ध्यान से देखें तो वर्तमान रीडिंग जो लिखी हुई है, तारीख लिखी हुई है, वर्तमान रीडिंग लिखी हुई है, उसके नीचे तारीख लिखी हुई है, प्रीवियस रीडिंग लिखी हुई है, और वर्तमान रीडिंग से प्रीवियस रीडिंग को जब घटाया गया तो जो यूनिट आई वो हमारी यूनिट है जिसका बिल पे पैसा लिया गया है। बहुधा ये बिल ठीक होते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब समस्या आगे की 2 कैटेगरी में आता है, जिसकी पहली कैटेगरी है कि आपका मीटर खराब है। अब ऐसे खराब मीटर में मीटर रीडर की तो कोई गलती है नहीं। इसका उपाय यह है कि आप मीटर को बदलवाएं, एक प्रार्थना पत्र तैयार करें और अपने बिजली के उपखंड कार्यालय में जाएं, उपखंड अधिकारी या अवर अभियंता से मिलें और फिर मीटर की जांच होकर के उस पर रिपोर्ट लगेगी। हालांकि बिल के आधार पर रिपोर्ट उसी कार्यालय में बना दी जाती है। उसकी प्रति लेकर के जो मीटर का कार्यालय है, जहां सहायक अभियंता मीटर बैठते हैं, वहां जाएं, वहां के अवर अभियंता मीटर से मिलें और फिर उसके माध्यम से आपका घर का मीटर बदल जाएगा। जब मीटर बदला जाएगा तो उसका एक सीलिंग प्रमाण पत्र मिलेगा, उसे संभाल कर रखें। उसमें पुराने मीटर और नए मीटर का सारा ब्यौरा होता है और इसी आधार पर आगे की बिलिंग तय की जाती है। अब फिर हम उसी मुद्दे पे आते हैं कि डिफेक्टिव मीटर
बिल को देखकर कैसे जाने? तो बिल में जो बेसिस लिखा होता है, ऐसे बिलों में लिखा होता है आईडीएफ। आईडीएफ का मतलब यह है कि आइडेंटिफाइड डिफेक्टिव। अगर आप ध्यान से देखें तो जो प्रीवियस रीडिंग होती है उसमें उसके बाद उसका कोई रीडिंग नहीं होता, क्योंकि मीटर रीडिंग देता ही नहीं है। कई कारण हो सकते हैं, टूट गया हो मीटर, कुछ गिर गया हो, जल गया हो और उसने अपना कार्य बंद कर दिया हो। तो ऐसे में सिस्टम में कुछ निर्धारित यूनिट होती हैं। वो निर्धारित यूनिट प्रति किलोवाट के हिसाब से होती हैं या प्रति केवीए के हिसाब से होती हैं। तो अगर लोड आपका केडब्ल्यू में है और केडब्ल्यूएच की रीडिंग आ रही है, तो वो केडब्ल्यूएच की जो प्रति किलोवाट निर्धारित यूनिट है उसके हिसाब से यूनिट को मान करके उस निर्धारित यूनिट के हिसाब से बिल को बना दिया जाता है। इसी प्रकार से अगर भार विद्युत का यानी लोड केवीए में है, तो जो निर्धारित केवीएएच यूनिट है, ये निर्धारित यूनिट सिस्टम में रहती है। तो जितना लोड है तो प्रति केवीए के हिसाब से उस लोड को निकाल करके उतने लोड के यूनिट का निर्धारित बिल बना दिया जाता है। साथियों, इसके बाद एक और समस्या आती है। जब जो मीटर रीडर है वो जब मशीन लेकर के आपके घर पे आता है, तो वहां पर जो है रीडिंग लेते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिसके कारण हमारा बिल जो है वो प्रभावित होता है। तो सबसे पहले हम जो पहली कैटेगरी है, जब हम बिल को देखते हैं तो उसमें बिल बेस पर लिखा होता है आरडीएफ। आरडीएफ माने रीडिंग डिफेक्टिव, या इसको रिवर्स डिफेक्टिव भी कह सकते हैं। अगर आप रीडिंग को ध्यान से देखें तो ऐसा पता होता है कि जो हमारी पिछली रीडिंग थी, उस रीडिंग से जो वर्तमान रीडिंग होगी या तो बराबर होगी या कुछ बढ़ के आएगी। लेकिन होता यह है कि जो पिछली रीडिंग है उससे वर्तमान रीडिंग कम हो जाती है। प्राय ऐसा संभव नहीं है। तो या तो पिछली बार जो रीडिंग ली गई थी वो गलत थी, या वर्तमान में रीडिंग गलत है, इसलिए ये रीडिंग जो है डिफेक्टिव हो जाती है। और इसमें भी जो सिस्टम में निर्धारित यूनिट होती है, उस निर्धारित यूनिट के हिसाब से आरडीएफ का बिल बना दिया जाता है। साथियों, एक और चिन्ह आता है बिल बेस पर, एडीएफ। एडीएफ जो है अपीयर्स डिफेक्टिव। अब ये अपीयर्स डिफेक्टिव क्या हो सकता है? पहला कारण तो ये हो सकता है कि आप घर पे नहीं है, आपका मकान 1 महीना या 1 महीने से ज़्यादा बंद रहा है, इसलिए जो पिछली रीडिंग थी उतनी ही रीडिंग वर्तमान में भी आई है, अर्थात आपका कोई उपभोग नहीं हुआ है। ये सत्य भी हो सकता है, लेकिन सिस्टम इसको पढ़ता है कि किसी भी व्यक्ति की जीरो रीडिंग यानी कोई भी उपभोग नहीं हुआ, ऐसा संभव नहीं है, और इसलिए इसको एडीएफ में डाल देता है और बिल को जो सिस्टम में निर्धारित यूनिट है उसके हिसाब से बना देता है।
साथियों, एक दूसरी कंडीशन और हो सकती है। कंडीशन ये हो सकती है कि अचानक आपका जो अंतर है वर्तमान रीडिंग और पिछली रीडिंग का, वो पिछले माहों की तुलना में बहुत कम हो जाए, या आपका जो लोड है उसके हिसाब से आपकी जो उपभोग है, आपकी रीडिंग जो है वो या तो बहुत कम आती है, या ये भी हो सकता है कि जो आपका लोड है उससे आपका वास्तविक लोड जो है ज़्यादा हो और आपकी रीडिंग बहुत बढ़ बढ़ के आ रही हो। दोनों स्थितियां हो सकती हैं। आपके पास लोड ज़्यादा है लेकिन आपका जो उपभोग है, कंजम्पशन है, वो बहुत ही कम है, या आपका लोड कम है और आपकी बहुत बढ़ बढ़ के रीडिंग आ रही है। ऐसी दशा में कहीं न कहीं लोड से जब मासिक उपभोग मेल नहीं खाता है तो प्रायः इस प्रकार का एडीएफ अपीयर्स डिफेक्टिव, यानी आपका जो है वो खराब जैसा लग रहा है। तो ऐसी दशा में भी बिल को निर्धारित यूनिट से बिल कर दिया जाता है। साथियों, एक तीसरी और स्थिति आती है जिसमें लिखा होता है सीडीएफ, सीलिंग डिफेक्टिव। साथियों, ऐसा होता है कि लोड के हिसाब से सिस्टम पर अधिकतम यूनिट अंकित होती है। ये फीडर पर जो घंटे हैं, सप्लाई के घंटे हैं, उसके हिसाब से सिस्टम पर निर्धारित की जाती है। और ऐसा होता है कि हाइपरबोलिक कह लें, एग्जॉर्बिटेंट कह लें, बहुत अधिक, जैसे आपका 300-400 यूनिट का बिल आता हो, अचानक 17,000 यूनिट आ जाए, 20,000 यूनिट आ जाए, 50,000 यूनिट आ जाए, 80,000 यूनिट आ जाए, एग्जॉर्बिटेंट। तो ये तकनीकी कारण से, किसी वजह से जब ऐसा होता है तो जो सिस्टम पर जो हाईएस्ट यूनिट जो फिक्स होती है उसके हिसाब से बिल बना दिया जाता है और बिल बहुत ही एबनॉर्मल हो जाता है। जैसे आपका बिल 1,000 2,000 रुपये महीने आ रहा होगा, 3,000 रुपये महीने आ रहा होगा, अचानक आपका 50,000 का बिल आ जाएगा, 90,000 का बिल आ जाएगा। तो ये सिस्टम फॉल्ट है। तो ऐसे भी हो जाते हैं। तो साथियों, अभी हमने बतलाया कि लोड 3 तरह के होते हैं, किलोवाट में होते हैं, केवीए में होते हैं और बीएचपी में होते हैं। तो जो फिक्स चार्ज है, पहला पार्ट है, आप कुछ भी न जलाएं फिर भी प्रति किलोवाट और प्रति माह। इसी प्रकार से लोड अगर आपका केवीए में है तो प्रति केवीए प्रति माह, और अगर आपका ब्रेक हार्स पावर में है तो पर बीएचपी, यानी बीएचपी में है तो पर बीएचपी पर मंथ, यानी प्रति माह। ऐसे करके फिक्स चार्ज आता है, जो पहला पार्ट है। और दूसरा पार्ट जो है वो आपके बिजली उपभोग का है, कंजम्पशन का है, जो आपके मीटर के हिसाब से जो अंकित होता है वो चार्ज किया जाता है। तो साथियों, अपने बिल को ध्यानपूर्वक देखें और देख करके अगर रीडिंग की गड़बड़ी हो तो आप जानें और उपखंड कार्यालय जा करके या खंड कार्यालय जा करके इसको ठीक कराएं। और अगर आपके मीटर में ही इटसेल्फ कोई खराबी है जिससे वो रीडिंग नहीं दे रहा है तो फिर आप इसको मीटर को बदलवाएं, जो प्रोसेस हमने बतलाया। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।